हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने एक बार फिर विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक बल तथा गति के नियम के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है मेरे प्यारे साथियों इस धमाकेदार मज़ेदार सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन से जुड़ जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्ते। चलो इस सेशन को करते हैं शुरू। अपने पहला प्रश्न क्या आ गया प्यारे साथियों कि बल की या बल का एसआई इकाई या मात्रक क्या है प्यारे साथियों। तो बल का एसआई मात्रक अपने क्या हो जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। अगला प्रश्न क्या है कि एक न्यूटन बल का अर्थ क्या है। एक न्यूटन बल का अर्थ बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने एक न्यूटन बल का अर्थ हो जाएगा कि 1 किलो द्रव्यमान पर अपने 1 मीटर सेकंड का त्वरण लगाना पड़ेगा, यानी इतना अपने बल लगाना पड़ेगा। प्यारे साथियों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि बल बराबर द्रव्यमान। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आगे क्या आएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे गुणा में आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे बल का सूत्र क्या है प्यारे साथियों। तो बल का सूत्र ही लगाना है अपने को। बल बल इक्वल टू द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा में अपने ए, यानी क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा प्यारे साथियों। त्वरण आ जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि न्यूटन का प्रथम नियम किसका नियम कहलाता है। तो प्रथम नियम किसका नियम कहलाएगा। ये अपने जड़त्व का नियम कहलाता है प्यारे साथियों। जड़त्व का नियम स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न पे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं कि यदि कोई वस्तु का विराम यदि कोई वस्तु विराम में है यानी वो स्थिर है तो वह विराम में रहेगी। यह कथन किस नियम से संबंधित है। तो ये मेरे प्यारे साथियों न्यूटन का प्रथम नियम जो कि अपने जड़त्व का नियम भी है उससे संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि प्यारे साथियों किसी वस्तु के गति में आने का कारण क्या हो सकता है। तो किसी वस्तु के गति में आने का कारण क्या होगा। तो वो अपने बल हो जाएगा। और साथ साथ में अपने इसका सूत्र रटते जाएंगे प्यारे साथियों, अपने इसको समझते जाएंगे। बल बल बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणा में त्वरण हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का दूसरा नियम अपने बल और प्यारे साथियों बल और संवेग से हो जाएगा। बल और संवेग से। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों कि बल की दिशा हमेशा होती है। बल की दिशा हमेशा कैसी होती है। तो वो अपने त्वरण की दिशा में होगी। बल की दिशा त्वरण की दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह किस नियम से संबंधित है। बताओ प्यारे साथियों यह किस नियम से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये अपने न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित हो जाएगा। इस पे अपने स्टार लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार लगा लो प्यारे साथियों, हाईलाइट कर लो इसको। अगला प्रश्न साथियों कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है। तो ये अपने किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर अपने किसके बराबर होगी। तो ये साथियों अपने बल के बराबर हो जाएगी। बल के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो अपने संवेग का एसआई मात्रक बताना है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए n.s और ऑप्शन बी यानी बी j.s। प्यारे साथियों इसमें ये जो डॉट है इसको अपने यहाँ पे गुणा बोलते हैं, ठीक है। ये गुणा का निशान है विज्ञान के अंदर। तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपने ए और सी, यानी किलोग्राम गुणा में मीटर पर सेकंड, यानी इसका ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और सी। तो राइट आंसर अपने डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बल शून्य हो तो त्वरण क्या होगा। कि यदि बल अगर शून्य है तो प्यारे साथियों अपने त्वरण क्या होगा। त्वरण ही अपने शून्य ही हो जाएगा। वेरी सिंपल है साथियों, इसको अपने भी समझ लेंगे। अगला चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे कि पृथ्वी पर गिरते समय सेब का त्वरण
किस कारण होता है? तो पृथ्वी पर सेब गिरता है तो इसका त्वरण अपने गुरुत्वाकर्षण बल पर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि बल एक क्या है? बल एक अपने सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के गति के नियम किस पर आधारित होते हैं? तो न्यूटन के गति के नियम अपने किस पर आधारित होंगे? द्रव्यमान पर आधारित होते हैं, बल पर आधारित होते हैं, संवेग पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने डी, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व अपने उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं इसमें। अगला प्रश्न कि कार अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, यानी अगर अपनी कोई कार है या बस है उसको अपने जिस गति से चला रहे हैं उसको प्यारे साथियों एक मतलब कि अचानक से अपने ब्रेक लगाने पर जो भी उसके अंदर अपने होते हैं साथियों यात्री, वो आगे की ओर अपने झुक जाते हैं। तो ये किसका कारण होगा? ये जो कौन सा नियम है अपने, तो ये अपने न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न साथियों कि गाड़ी चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये क्या हो जाएगा? तो ये भी अपने जड़त्व का नियम हो जाएगा साथियों, जड़त्व का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि जब हम दीवार पर जोर से धक्का लगाते हैं तो दीवार हमें धक्का देती है, यह किस नियम से संबंधित हो जाएगा? तो ये अपने न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा प्यारे साथियों, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि संवेग संरक्षण सिद्धांत किस नियम का परिणाम है? संवेग संरक्षण सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों ये अपने इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तो उसका संवेग क्या रहेगा? उसका संवेग हमेशा समान रहेगा साथियों, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि समान बल लगने पर किसी वस्तु को अधिक त्वरण मिलेगा, समान बल लगने पर किसी वस्तु को अधिक त्वरण मिलेगा। तो ये अपने समान द्रव्य वाली वस्तु होगी प्यारे साथियों, कैसी होगी? समान द्रव्यमान वाली वस्तु और कम द्रव्यमान वाली वस्तु भी हो सकती है, और प्यारे साथियों अधिक द्रव्यमान वाली भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, प्यारे साथियों इसका राइट आंसर अपने बी होगा, कम द्रव्यमान वाली वस्तु, इसके सभी नहीं होगा, ठीक है। तो इन पे कट्टा लगा दें कि समान बल लगने पर किसी वस्तु को अधिक त्वरण मिलेगा, तो ये कम द्रव्यमान वाली वस्तु होती है साथियों। अगला क्वेश्चन कि जब एक बंदूक चलाई जाती है तो पीछे हटती है, यानी अगर अपने बंदूक चलाते हैं तो पीछे हटती है और हमें पीछे धकेलती है, तो ये अपने क्या होगा? ये प्यारे साथियों अपने संवेग संरक्षण हो जाएगा, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बल की दिशा और गति किस, यानी बल की दिशा और गति की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा? ये अपने शून्य हो जाएगा प्यारे साथियों, शून्य एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कि गतिशील वस्तु का जड़त्व किसमें प्रकट होता है? तो ये हमें उसकी गति बनाए रखने में प्रकट होता है, उसकी गति बनाए रखने में। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि किसी वस्तु का संवेग शून्य होगा यदि क्या होगा? दोनों शून्य हो जाएं, यदि दोनों ही शून्य हो जाएं, संवेग और वस्तु का जो अपने बल है दोनों शून्य हो जाएंगे प्यारे साथियों, तो उसका मतलब कि अपने पूरा किसी वस्तु का संवेग शून्य हो जाएगा, तो दोनों ही शून्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, वेग ही शून्य होगा और द्रव्यमान भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूटन के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो न्यूटन के गति के नियम प्यारे साथियों अपने न्यूटन ने प्रतिपादित किए, न्यूटन ने प्रतिपादित किए। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों कि यदि समान संवेग परिवर्तन कम समय में होता है तो बल क्या होगा? तो बल प्यारे साथियों यहाँ पर अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अपने आने वाले एग्जाम रीट के लिए इस क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे साथियों, मिल जाएंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेशन से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन साथियों कि चलती गाड़ी से कूदने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पर इसमें जड़त्व का नियम हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन साथियों
कि संवेग संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा। संवेग का सूत्र अपने b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b। और यहाँ पे जो p है अपने p क्या होगा? p से अपने संवेग होगा, संवेग। ठीक है, p से संवेग हो जाएगा। m से अपने क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। m से अपने द्रव्यमान ले लेंगे साथियों, द्रव्यमान। और आगे अपना जो एक बचा है v, वो अपने हो जाएगा वेग। v वेग हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी दिशा में हो तो उसका क्या होगा साथियों? उसका वेग हमेशा बढ़ेगा, उसका वेग हमेशा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाने पर वह चल रही है, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण अपने जड़त्व हो जाएगा, इसका कारण अपने जड़त्व हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन, कि किसी वस्तु की गतिशीलता को रोकने वाला बल क्या होगा? किसी वस्तु को रोकने वाला बल अपने घर्षण बल हो जाएगा प्यारे साथियों, घर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बल का आयाम क्या है? अपने को बल का आयाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। mlt माइनस की स्क्वायर 2 हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि न्यूटन के नियम किस पर लागू नहीं होते? तो न्यूटन के नियम अपने प्रकाश की गति के समीप जो वस्तुएं होती है उस पर लागू नहीं होते साथियों। अगला प्रश्न साथियों, कि पृथ्वी हमें अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि उसके अंदर गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, कि किसी क्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में बल को क्या कहते हैं? तो इसको अपने प्रतिक्रिया बल कहेंगे प्यारे साथियों, प्रतिक्रिया बल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? उसका संवेग ही अपने दुगना हो जाएगा साथियों, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी गाड़ी को रोकने के लिए आवश्यक बल किस पर निर्भर करता है? तो किसी गाड़ी को रोकने के लिए आवश्यक बल अपने द्रव्यमान व उसकी गति पर निर्भर करेगा साथियों, द्रव्यमान और उसकी गति पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न साथियों, कि जड़त्व का संबंध किससे हो जाएगा? जड़त्व का संबंध अपने द्रव्यमान से हो जाएगा प्यारे साथियों, द्रव्यमान से। अगला क्वेश्चन, कि वस्तु पर लगाया गया कुल बल शून्य होने पर उसकी गति क्या हो जाएगी? उसकी गति अपने एकदम समान वेग से चलेगी प्यारे साथियों, एकदम समान वेग से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी वस्तु का बल बदलने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इसके लिए आवश्यक हो जाएगा अपने त्वरण, त्वरण उसके लिए आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि बल वह है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलता है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा? प्यारे साथियों इसमें बताओ अपने किसने कहा? तो ये अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन इज द ए अपने आ जाएगा राइट आंसर, न्यूटन आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न, कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल कहलाता है, क्या होगा? ये अपने भार हो जाएगा प्यारे साथियों, भार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है? तो ये अपने पृथ्वी पर अधिक होता है प्यारे साथियों, पृथ्वी पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि यदि 10N बल से 2 kg वस्तु पर लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पे जो सूत्र होता है अपने क्या होगा? जो बल का सूत्र होता है F बराबर m/a। तो यहाँ पे जो अपने को ये दो चीज़ें अपने दी हुई है प्यारे साथियों, m दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो अपने को a ज्ञात करना है। a ज्ञात करने के लिए अपने इसको ऐसे कर देंगे कि F ऊपर आ जाएगा इसमें और बटा में अपने a आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसको अपने कैसे करेंगे? F अपने पास कितना आ जाएगा? F प्यारे साथियों अपने पास 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जो अपने वस्तु पर और नीचे आ जाएगी प्यारे साथियों a अपने 2 आ जाएगा और यहाँ पे अपने a निकल जाएगा प्यारे साथियों, m 2 आ जाएगा। तो a निकालने के लिए अपने इसको काट देंगे तो ये अपने a बराबर में क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? ये अपने 5 m पर s स्क्वायर 2 आ जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
कि यदि वस्तु पर बल व त्वरण विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा। तो अपने गति घट जाएगी, गति घटेगी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी यानी पृथ्वी पर गिरते हुए पत्तों का धीरे गिरना किसके कारण होता है। तो ये अपने वायु प्रतिरोध होगा, वायु का प्रतिरोध हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कि घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है। तो ये गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में। प्यारे साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। घर्षण का कारण क्या होता है। असमतल सतह हो जाएगी, असमतल सतह हो जाएगी प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है। इसमें दो अलग वस्तुओं पर लगता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया बल है दो अलग वस्तुओं पर लगेगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झूला झूलते समय बल की दिशा बदलने का कारण क्या होगा। झूला झूलते समय बल की दिशा बदलने का कारण क्या हो जाएगा अपने अभिकेंद्री बल हो जाएगा प्यारे साथियों, अभिकेंद्री बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइकिल चलाने में सबसे अधिक विरोध कौन करता है। तो वो प्यारे साथियों अपने वायु करेगी, वायु कर देगी प्यारे साथियों, वायु या घर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण करेगी प्यारे साथियों, घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉकेट का ऊपर उठाने वाला बल क्या कहलाएगा। तो ये अपने प्रक्षेप बल कहलाएगा, प्रक्षेप बल होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्यारे साथियों इसमें प्रक्षेप बल नहीं होगा, प्रक्षेपण तो अपने वेग होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर की ओर जाएगी उससे नीचे उस पर बल लगेगा प्यारे साथियों। तो ये कुछ इस तरह होता है। देखो ये जैसे ये रॉकेट है, तो इससे अपने रॉकेट बना ली साथियों, अपने रॉकेट बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे से अपने इसमें जो आग निकलेगी तो वो नीचे की ओर बल लगाएगी, उतना ही इससे अपने ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और ये अपने क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया वाला बल आ जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि बल का परिमाण यदि दुगना है किया जाए तो क्या होगा। तो इसमें प्यारे साथियों अपने त्वरण है वो दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाया जाए तो समान बल पर क्या होगा। त्वरण घटेगा, त्वरण घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि कौन सा बल सदैव आकर्षणात्मक होता है। तो यहाँ पे अपने गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है किस बल के कारण। तो ये अपने अभिकेंद्री बल हो जाएगा प्यारे साथियों, अभिकेंद्री बल हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि गेंद का दीवार से टकराकर लौटना किसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये अपने क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जड़त्व का एसआई इकाई क्या हो जाएगी। तो ये अपने किलोग्राम हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं कि बल की दिशा बदलने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोगी होता है। तो इसके लिए अपने कोई दर्पण की आवश्यकता नहीं होती प्यारे साथियों, कोई भी दर्पण की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न साथियों बल के प्रभाव से क्या नहीं बदला जा सकता। तो इससे वस्तु का रंग नहीं बदला जा सकता साथियों, वस्तु का रंग नहीं बदला जा सकता। आगे चलें कि किसी वस्तु का वजन चांद पर कम क्यों होता है। तो वहाँ पर साथियों अपने गुरुत्व बल कम हो जाता है, गुरुत्व बल कम हो जाता है साथियों। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। अगर धरती पे कोई 60 किलो की वस्तु है प्यारे साथियों, तो 60 किलो की वस्तु है वो अपने चांद पर कितनी हो जाएगी, 6 किलो की, 6 किलो की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि क्रिया प्रतिक्रिया बल किस दिशा में होता है। तो ये अपने विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होता है। जैसे साथियों जैसे ले चलते हैं अपने कि अपने एक नाव खड़ी है, क्या खड़ी है, एक मिनट। जैसे अपने ये कोई नाव है, तो यहाँ से कोई अपने व्यक्ति आता है प्यारे साथियों, तो ये इस नाव पे कदम रखेगा तो ये अपने यहाँ से ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे अपने क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल लग जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। आगे चलते हैं
कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस नियम से निकलता है, तो ये अपने किससे निकलता है, तृतीय नियम से, तृतीय नियम से निकलेगा साथियों। अगला क्वेश्चन कि गेंद को हवा में फेंकने पर वापस गिरना गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झटका लगने पर सिर पीछे क्यों जाता है, तो साथियों ये अपने जड़त्व का कारण होता है, जड़त्व के कारण जाता है साथियों। आगे चलें कि वस्तु के द्रव्यमान व वेग दुगुना करने पर संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग प्यारे साथियों 4 गुना हो जाएगा, संवेग अपने 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थिर वस्तु को गति में लाने हेतु आवश्यक क्या होता है, तो इसके लिए आवश्यक हो जाएगा अपने बल, बल हो जाएगा। इस पे अपने स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल को आरेखीय निरूपण किसके द्वारा किया जाता है, तो बल का आरेखीय निरूपण अपने तीर यानी एरो द्वारा निरूपित किया जाता है साथियों। आगे चलें कि घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए उस पर चिकनाई बढ़ा देते हैं तो अपने घर्षण कम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तु के बल संतुलित होने पर क्या हो जाता है, त्वरण शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति के नियमों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी, तो गति की कहलाएगी, क्या कहलाएगी, गति की। आगे चलें साथियों कि गुरुत्व बल का कार्य दिशा होती है, गुरुत्व बल की कार्य दिशा क्या होगी, नीचे से होगी साथियों, नीचे हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलें साथियों कि बल की क्रिया का परिणाम क्या होता है, गति का परिवर्तन हो जाएगा, गति का परिवर्तन। आगे चलें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जब बल हट जाता है तो क्या होगा, समान वेग से चलती रहेगी, तो वस्तु है वो समान वेग से चलेगी, समान वेग से चलेगी प्यारे साथियों। आगे चलें पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगने वाला बल क्या होगा, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बल का प्रयोग किसके बदलने में नहीं होता साथियों, तो इसमें रंग बदलने पर बल का प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक न्यूटन बल से 1 किलोग्राम द्रव्य 1 मीटर सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, तो यह किस नियम से संबंधित हो जाएगा, तो ये अपने न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि चलती गेंद को रोकने में कौन सा बल कार्य करता है, तो यहाँ पर अपने अपकेंद्री बल कार्य करेगा, अपकेंद्री बल कार्य करेगा साथियों। पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो प्यारे साथियों ये अपने गुरुत्व बल हो जाएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य है तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण अपने अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा साथियों। गाड़ी में बैठे यात्री को अचानक रुकने पर झटका लगता है, तो ये अपने जड़त्व बल हो जाएगा प्यारे साथियों। आपने कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बल और संवेग का अनुपात क्या दर्शाएगा, त्वरण दर्शा देगा, त्वरण है। आगे चलें साथियों कि बल का रेखीय प्रभाव क्या कहलाता है, बल का रेखीय प्रभाव अपने संवेग हो जाएगा, संवेग। बल के बिना क्या नहीं हो सकता, तो बल के बिना अपने गति में परिवर्तन है नहीं हो सकता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूटन का तीसरा नियम किस प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है, तो ये अपने सभी पर, किस पर, सभी प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है प्यारे साथियों। ठोस द्रव गैस होगा वो सभी पर लागू हो जाएगा। आगे चलें कि किसी क्रिया का परिणाम यदि बराबर है तो विपरीत दिशा में होता हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्यारे साथियों अपने प्रतिक्रिया बोल देंगे, प्रतिक्रिया बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बल की दिशा बदलने वाला यंत्र क्या होगा, तो ये अपने लीवर हो जाएगा, लीवर नहीं चरखी हो जाएगी, चरखी। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल क्या कहलाएगा, नेट बल, नेट बल हो जाएगा। आगे चलते हैं गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, तो ये अपने गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी साथियों। आगे क्या है कि गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना होता है, तो ये अपने 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं कि हवा में गिरती गेंद का अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग अपने
सीमा वेग हो जाएगा, सीमा वेग हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ से कोई गेंद फेंकी गई है, यहाँ से कोई गेंद फेंकी गई है प्यारे साथियों, और वो गेंद अपने यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे इसके जितने भी अपने इस गेंद को मतलब कि 60 किलोमीटर की स्पीड से गई है, तो ये अपने यहाँ से बढ़ने लगेगी 60 पे जाके यहाँ से वापस घटने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा साथियों जब यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो होने से वापस ये इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पे वापस 60 हो जाएगी प्यारे साथियों। यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा साथियों, ठीक है, किलोमीटर प्यारे साथियों, और वापस आके अपने घटने लगेगी, ठीक है। ये होता है अपने सीमा वेग। तो ये अपने इसकी एक सीमा हो जाएगी, इस सीमा तक हो जाएगा साथियों, ये अपने सीमा वेग हो जाएगा। आगे चलते हैं कि संवेग परिवर्तन का समय जितना कम होगा बल उतना ही अधिक हो जाएगा, बल उतना ही अधिक हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संवेग संरक्षण नियम किस पर लागू होता है, तो ये अपने बंद प्रणाली पर लागू होगा, बंद प्रणाली पर लागू हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल समान होते हैं परंतु क्या होगा साथियों, अलग वस्तुओं पर लगते हैं, यहाँ पे अलग वस्तुओं पर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है तो क्यों चलती है, तो वह बल के कारण चलती है प्यारे साथियों, बल के कारण चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार के पहियों में टायर की बनावट का उद्देश्य क्या होगा, कार के पहियों में टायर की बनावट का उद्देश्य अपने हो जाएगा प्यारे साथियों घर्षण बढ़ाना, घर्षण बढ़ाना प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति के तीनों नियमों का प्रयोग किसने किया, तो गति के तीनों नियमों का प्रयोग अपने न्यूटन ने किया प्यारे साथियों, न्यूटन ने। अगला प्रश्न कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यह किस नियम का गणितीय रूप हो जाएगा प्यारे साथियों, तो यह न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। मैं प्यारे साथियों आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि आप अपने टेलीग्राम व्हाट्सअप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको हर संडे को प्यारे साथियों अपने एक टेस्ट होगा, क्या होगा, एक अपने टेस्ट आएगा साथियों, तो उसको आपको करने को मिलेगा। हर संडे अपने अलग अलग विषय पर टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है, तो उसको अपने ज्वाइन कर लेंगे। बायो में जाएंगे, चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करने पर आपको हर संडे आपको एक टेस्ट मिलेगा, एक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो उसको आप अपने लेवल के हिसाब देख लेना कि प्यारे साथियों आपने कितने सही किए हैं। अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों।